हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि इस बार आपके हाफ ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, बाकी इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने हैं, उनके जो हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ प्रिपेयर कर दिया टॉपिक वाइज। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि आप लोग पीडीएफ कैसे परचेस कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड कहाँ से करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन वो भी जानेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन पेपर। समय आपको 3 घंटा मिल जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बच्चों सॉल्व करने के लिए। 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो पहले जो है आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आपने आंसर जरूर देने हैं। तो पहला है आप 1917 में रूस में समानतावादी राज्य की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंजल्स या फिर स्टालिन। नेक्स्ट है, और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है बच्चों वो अवेलेबल है। तो जो भी लेना चाहते हैं आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। खा नंबर है, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोविंद वल्लभ पंत या फिर राजगोपालचारी। नेक्स्ट है गा नंबर, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब हम हैं क्या? द्विध्रुवीय संसार में, बहुध्रुवीय संसार में, या फिर एक ध्रुवीय संसार में या फिर अराजकता में। घ नंबर है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1950, 1952, 1948। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। 4 नंबर है, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है, किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1947, 1969, 1951 या फिर 1967। अगला है, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी होती है? 2, 17, 12 या फिर 26। नेक्स्ट अभिकथनों का आंसर संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो है वो है, वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि ने देशों की सुरक्षा नीतियों को प्रभावित किया। कारण है इसका, आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग को आवश्यक बनाता है। सेकंड वाले पे चलेंगे। अभिकथन है इसमें, नियोजित विकास की राजनीति विकास के समावेशी और सतत उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारण दिया है, नियोजित विकास के तहत विकास के संसाधनों और लाभों को समान रूप से वितरित करने का प्रयास किया जाता है ताकि असमानता कम की जा सके। अगला है यहाँ पे सेकंड नंबर, भारत द्वारा किस देश में शांति सेना भेजी गई थी? थर्ड है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष मनाया गया या मनाया जाता है? चौथा है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? फिफ्थ है, सिंडिकेट क्या है? सिक्स्थ है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सातवां है, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किस राजनेता ने किया? सेक्शन सी जो है, यहाँ से आपके प्रश्न 2-2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? 9 है, मार्शल योजना क्या है? 10 है, केरल मॉडल किसे कहा जाता है? 11 है, साफ्तावा सार्क का पूरा नाम लिखिए। 12 नंबर है, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ और इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? नेक्स्ट 3-3 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इनकी जो लिमिट है 100 वर्ड्स रहने वाली है। 30 नंबर है, कारगिल संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर बल दिया गया था? 15 है, यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 16 है यहाँ पर, दक्षिण क्या शार्क क्या है? दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में इसका क्या योगदान है? 17 है, आया राम गया राम का मुहावरा किस अवधारणा का द्योतक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है? भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 19 है, सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताइए जो उसकी सदस्यता के लिए आवश्यक है। अगला है, परंपरागत सुरक्षा की किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिनकी जो वर्ड लिमिट है, शब्दों की सीमा है वो 150 है। 21 नंबर है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। या फिर इसी के अथवा में है, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इस विघटन के परिणाम बताइए। इसी के अथवा में है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है,
सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? अथवा में है सन 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? 24 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय योगदान को विस्तार पूर्वक लिखिए। अगला है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? 25 पे दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में इसी के अथवा में या तो 25 नंबर आप ऊपर करिए या फिर जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है इन दोनों में से कोई आपको एक करना है कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है, कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको गद्यांश देखने को मिल जाता है, केस स्टडी पर आधारित ये बच्चों क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नीचे पूछे गए हैं, पूरा जो है आप लोग पेपर डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो कहा नंबर है, लेखक के अनुसार नेहरू और गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई? और सी नंबर है इसमें गा नंबर, कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा? ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसमें से जितने क्वेश्चन है आप लोगों ने सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब बात करेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्लस इसका सॉल्यूशन, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कहाँ से पीडीएफ परचेज करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है आपने कंपोजर, सर्च करते हैं आपके सामने हमारी जो वेबसाइट है वो आ जाती है। आपने कंपोजर होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद नेक्स्ट आप अगर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के तो यहाँ पे आप देख लेंगे हाफ ईयरली पेपर 9 to 12 का ऑप्शन देखने को बच्चों मिल जाता है आपको। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने क्लास 12 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर के पेपर लेना चाहते हैं हाफ ईयरली या ईयरली वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आप इसी के नीचे देख रहे हैं हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। तो इसमें ईयरली तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, देखो दो मेथड है, या तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 8864842547, इस पर आप मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर दूसरा जो तरीका है मेथड है वो है कि आप इस वेबसाइट पर तो पहुंच चुके हैं, यहाँ से भी आप लोग अपनी क्लास सिलेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्लास 12 क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे भी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पेपर कौन सा, और उस क्वेश्चन पेपर को आप लोग यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख रहे थे, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस वाला ऑप्शन या फिर राजनीति विज्ञान दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं आपके सामने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपने जो भी टॉपिक लेना है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाती है। इनमें सब जो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने डिटेल जो मांगी जाएगी वो फिल करनी है और उसके बाद पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एक तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस जो है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो मिलेगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो अगेन आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।